प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 9 पाठ 4 रहीम दास के दोहे का अर्थ। आइए शुरू करते हैं। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब हम इस दोहे का अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं, जो उत्तम स्वभाव और दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र में कोई विकार मतलब कोई कमी उत्पन्न नहीं होती है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर चाहे जितने भी विषैले सांप क्यों न लिपटे रहे, परंतु उस पर सर्पों के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता के गुण को छोड़कर जहरीला नहीं हो जाता है, उसी प्रकार सज्जन भी अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते हैं, वे अपने सद्गुणों को हमेशा अपनाए रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे अगले दोहे की। तो अगला दोहा है आपका, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए, रहीमन प्रीति सराहिए, उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दो गुना हो जाता है। दोनों प्रेमी अपना अलग अलग अस्तित्व भूलकर एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफेद होता है, परंतु दोनों मिलकर एक नया रंग अर्थात लाल रंग का निर्माण करते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना अपनी सफेदी को छोड़कर दोनों एक हो जाते हैं। सच्चे प्रेम में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, दो लोग मिलकर के एक हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले दोहे की, जो कि इस प्रकार है। अगला दोहा है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं, यदि सज्जन रूठ भी जाए तो हमें उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी वो नाराज हो जाएं, तो हमें 100 बार उनको मनाना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उन्हें बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही बहुत मूल्यवान होते हैं। एक बार अगर सज्जन से मित्रता टूट जाए तो फिर वो दोबारा नहीं बनती है। अब हम बात करेंगे अगले दोहे की। रहीमन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करेई, रहीमन असुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करेई, जाही निकारो गेहते कस ना भेद कही देहि। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं, आंसू आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। यहाँ पे कवि का कहना है, जिस व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेद क्यों ना कह देगा। तात्पर्य यह है, जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है, उसी प्रकार से आंख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद बता देते हैं। आंसू अपनी उपस्थिति से यह प्रकट करते हैं कि व्यक्ति के हृदय में दुख है, वह बहुत दुखी है। आंसू दुख को प्रकट करते हैं। इस पंक्तियों का यही अर्थ था। अब हम समझते हैं अगली पंक्तियों को। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई सांचे मीत। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग, बहुत से लोग तरह तरह से उसके संगे संबंधी बन जाते हैं, उसके मित्र बन जाते हैं,
किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते वही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर हमेशा खरा उतरता है और जो लोग बेकार मतलब झूठे मित्र होते हैं वो विपत्ति के समय ही अपने मित्र का साथ छोड़ देते हैं। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ ना छाड़त छोह। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मोह त्याग करके आगे निकल जाता है, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। सच्चे प्रेम की यही पहचान है। अब बात करते हैं अगले दोहे की। दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होए। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है, मतलब गरीब व्यक्ति सबको देखता है, सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है तथा सभी को सहयोग देता भी है। इसके विपरीत गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं होता है, सब लोग उसकी उपेक्षा ही करते हैं। जो लोग गरीबों को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं और उनका सहयोग करते हैं वे दोनों भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। जो लोग गरीबों से प्रेम करते हैं वे भगवान के समान होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले दोहे की। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान न पाकर स्वयं लौटकर कहीं और चला जाता है। अब हम बात करेंगे अगले दोहे की। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटकाकर मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता और यदि वह जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर भी उसमें दरार अवश्य पड़ जाती है, पहले जैसी बात फिर नहीं रहती, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी बातें याद आती हैं कि एक समय था जब इस मित्र ने दुर्व्यवहार किया था। इसीलिए प्रेम संबंध को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो टूट गया तो दोबारा जुड़ना बहुत कठिन होता है। अब हम बात करते हैं अगले दोहे की। अगला दोहा है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति इक गुण तीन, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति इक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। रहीम दास जी कहते हैं स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी ही होती हैं, किंतु संगति के अनुसार उनके स्वरूप और गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। वही बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है और सर्प के मुख में गिरने पर वही विष बन जाती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है
क्योंकि जैसी संगति मनुष्य करता है उसे वैसा ही फल या ये कहें उसे वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अगले दोहे की। तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है सरोवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचहि सुजान। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते, तालाब कभी भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है, फल और जल का उपयोग तो दूसरे लोग ही करते हैं। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है, उसका उपयोग वो खुद न करके दूसरों के हित में लगाते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वे अपनी संपत्ति का प्रयोग अपने ऊपर न करके जन समाज के कल्याण के लिए लगाते हैं। अब हम बात करेंगे अगले दोहे की। रहीमन देखि बड़ेन को लघु ना दीजिए डारी। रहीमन देखि बड़ेन को लघु ना दीजिए डारी। जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका साथ बहुत अमूल्य होता है, इसलिए उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती, इसलिए छोटी चीजें या बड़ी चीजें दोनों काम की होती हैं। छोटे लोग भी समय आने पर बड़े काम के होते हैं, इसलिए छोटे लोगों का अर्थात गरीब लोगों का निरादर नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। यो रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। जो बड़री अखिया निरखी आखिन को सुख होत। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर व्यक्ति की आंखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति हर मनुष्य अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उसे अमृत देखकर अपार सुख का अनुभव करता है। अब बात करते हैं अगले दोहे की। रहीमन ओछे नरन ते तंजो बैर अरुप्रीति। रहीमन ओछे नरन ते तंजो बैर अरुप्रीति। काटे चाटे स्वान के दुह भांत विपरीति। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। रहीम दास जी कहते हैं जो व्यक्ति संकुचित स्वभाव वाले हैं उन्हें ना शत्रुता रखना अच्छा होता है ना प्यार करना। कुत्ता चाहे चाटे या काटे दोनों ही बातें बुरी हैं, क्योंकि काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा मृत्यु हो सकती है और उसके चाटने से शरीर अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार ओछे व्यक्तियों की शत्रुता या मित्रता दोनों ही घातक होती है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।